नमाज कज़ा नहीं होती है तो गिने चुने अफराद हैं इस चीज़ी दुनिया पर, उनमें एक नाम अल्लामा शहरयार रज़ा साहब किबला का है। कहिए सुभान अल्लाह। मैं बहुत सोचता हूँ कि हजरत की गुफ्तगू में इतना असर क्यों होता है। लोग 10 मिनट बाप की नहीं सुनना चाहते हैं। आज के ज़माने में बेटा बाप की नहीं सुनता है साहब, 3-3 घंटा अल्लामा शहरयार की कैसे सुन लेते हैं। ये तो आप इतने लोग हैं, इतने लोग तो हिंदुस्तान की राजधानी दीगर अफराद में देखने आते हैं कि अल्लामा शहरयार किसका नाम, जितने लोग आप हैं, मगर हजरत ने कभी इस चीज़ का फ़र्क नहीं किया है और एहसास नहीं होने दिया है कि नहीं, कि कितने लोग बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। एक बात जान लीजिए, जिसे ताजुश शरिया खिलाफत दे दे उनकी अजमत का क्या आलम होगा। और महीनों महीने तारीख की कोशिश करे तो मिलती नहीं है। ये भाई की मोहब्बतें हैं, शब्बीर भाई की मेहनतें हैं, आप लोगों की मोहब्बत है कि हजरत की ज़ात यहाँ पर जलवगर है। मैं वक्त को ज़ाया करना नहीं चाहता, बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर दिल इजाज़त दे, जो लोग कुर्सी पर है यहाँ तक आप कुर्सी ले आइए, बाउंड्री तक से कम करीब ले आए। मैं आपसे आगे आने को नहीं कहूँगा, कुर्सी ही लेकर के आप चले आइए आगे। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। आपके अतरातो अफनाफ में बहुत आया, मगर अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ख्वाजा कौनैन सरवरे दारैन की मोहब्बतों में आप बैठे हुए हैं। जान लीजिए हमारा वकार भी हुजूर से है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। या रसूल अल्लाह, इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे, इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। हाँ, हमारा मुकद्दर भी हुजूर है, हमारी तकदीर भी हुजूर है। हुजूर ना हो तो फिर क्या है। हमारे वजूद से अगर हुजूर को खत्म कर दिया जाए तो फिर हमने बचता ही क्या है। हाँ, अगर ज़ाते मुस्तफ़ा हमारे जिस्म से निकल जाए, वजूद से निकल जाए, तो फिर हमारा और आपका वजूद क्या है। हमारी पहचान भी मुस्तफ़ा से है, हमारी शनाख्त भी हुजूर से है। तो आइए मोहब्बत के साथ इन अशार के साथ के इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए। कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए। शेर देखें कि इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। हम मासियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। आज ये मोहब्बत के साथ खलीफा हुजूर ताजुश शरिया सुल्तानुल वाइज़ीन मुस्लिह कौम मिल्लत मेमार कौम मिल्लत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला मदजिल्लहुल अली व नूरानी का इस्तकबाल करें। दोनों हाथों को उठाकर लगे कि हुजूर ताजुश शरिया के खलीफे का इस्तकबाल आप कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन सुनताए सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की बारगाह में गुजारिश है हुजूर तशरीफ लाएं और अपने हुस्न अंदाज़ खिताबत को अपनाएं, जिस अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाया करते हैं। इन अशार के साथ हजरत की बारगाहे मोहब्बत में हाजिर हूँ कि हर आँख है तनवीर खींचने वाला, हर एक दर्द है तासीर खींचने वाला। मैं अपना जख्म जमाने पे खोल सकता हूँ, मगर ये दौर है तस्वीर खींचने वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीअ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जलसे रोज़ाना होते हैं हिंदुस्तान में। किसी जलसों में कई लाख लोग होते हैं और किसी जलसे में कई दर्जन लोग रहते। महफिल मिलाद में 10-20 लोग रहते और बड़ी कॉन्फ्रेंसों में 10-20 हज़ार लोग रहते। तो लोगों की तादाद से जलसा नहीं होता है। जलसा जो मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो जाए वही जलसा होता है। इसलिए महफिल मिलाद में 10 लोग रहें उसे हिकारत से न दें। यह देखें कि मुस्तफ़ा के दीवाने अपने नबी को याद करें। और हजारों लाखों की भीड़ जुटाने से क्या फायदा है। सरहद पे लड़ने के लिए हिम्मत और मुजाहिदाना किरदार चाहिए। बुज़दिल कई लाख हैं तो जंग में शिकस्त तय है, और अगर बहादुर कई 100 हैं तो जंग में फतह तय है। तो मैं आज ये समझ रहा हूँ कि मेरे सामने 100 लोग नहीं हैं, बल्कि मैं समझूंगा कि मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हो। हाँ, शर्त है कि कोई महफिल से उठे नहीं। मैं जानता हूँ कि आप थक चुके हैं। आप 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं। आपने गजाली भाई को झेला और आपने शहनवाज हसन भाई को बर्दाश्त किया, और आखिर में आपने नदीम रजा फैजी को माशाअल्लाह बड़े शौक के साथ आपने समाज। और कफील अंबर का क्या पूछना, आजकल तो इनका जलवा ही जलवा है माशाअल्लाह। ये निकाबत भी करते हैं और निकाबत के शक्ल में निजामत व किताबत भी करते हैं। इनके अशार बड़े जदीद और नए होते हैं और बिल्कुल सिंपल और जज्बात को छोड़ने वाले होते हैं। यही वजह है कि बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान भर में सफर जारी, वरना इलाकाई नकीब तो 100 के करीब है। बंगाल का अलग, उड़ीसा का अलग, बिहार का अलग, उत्तर प्रदेश के 10 इलाकों का 10, कर्नाटक और महाराष्ट्र का अलग। लेकिन हिंदुस्तान भर में जिस नकीब पसीराई हो पूछा जाए वो 2-3 लोग, और इस वक्त तो ये तने तनहा है, क्योंकि एक नकीब थे तो वो खतीब बन गए, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी निकाबत का सिक्का चलता था, तो आजकल वो मुकर्रिर बन गए। अब वो मैदान खाली, अब वो मैदान इन्हीं के हाथ में आया। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान नकीब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आज मैं ये बता दूं कि बंगाल के लोग अगर बिहार में मिल जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्टेट का आदमी बिहार में। और हिंदुस्तान के लोग अगर अमेरिका में मिल जाएं तो लोगों को खुशी होती है कि हमारे मुल्क का आदमी। तो हिंदुस्तान में मुलाकात होना और है, अमेरिका में मुलाकात और लंदन में मुलाकात होना और बड़ी खुशी की बात है। कभी रमज़ान के आखिरी अशरे में इस नकीब से मेरी मुलाकात सरकार के रोजे के करीब पहली छतरी के पास हो गई। बड़ी खुशी। जलसों में मुलाकात होना और मस्जिद नबवी में अचानक मुलाकात हो जाना बहुत। वहाँ हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते। एक बिल्डिंग में रहने के बाद मुलाकात नहीं हो पाती, और अचानक मुलाकात हो जाना ये बहुत बड़ी बात। अल्लाह तबारक व तआला इनको हर साल मदीने पाक के हाजिर नसीब फरमाए। आप सबों को भी हरम तय्यबीन की बरकतें अता फरमाए। तो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कमेटी के मातहत होती, और उसमें कई महीने की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक जलसा हो। मगर आज का जो जलसा है, जो कई कॉन्फ्रेंसों पे भारी, एक नकीब और एक शायर, यही तो जलसा चलाने के लिए काफी। 2-2, 3-3 घंटे अकेले पढ़ने वाला ये दीवाना शायर है,
मगर आज 3-4 लोगों को जलसे वाले ने बुला और सारा मोहल्ला नहीं जलसा कर रहा, सिर्फ एक आदमी शेख सियानत अली, बताइए, एक आदमी ने जो 50 गांव वाला मिल के जो जलसा करता हो वो तने तनहा वो जलसा करके दिखा दिया। सुभान। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग, आज से मैंने कई साल पहले बेंगलोर में एक सेठ को देखा था, वो अपने बच्चे का बर्थडे बनाने के लिए कव्वाली किया और कई लाख रुपए खर्च किया। एक तरफ गैर मुस्लिम हमारी बुनियाद काटने के लिए 24 घंटे मसरूफ है, ऐसे वक्त में हमें एक एक पैसे की ज़रूरत है ताकि ये पैसा बचे और पूरे दिन में काम आए। और दूसरी तरफ हमारे लोग हैं जो पैसों को पानी की तरफ फजूल खर्ची में बहा रहे हैं। उनके लोग पैसे कमाने, बच्चों को पढ़ाने और हमारा वजूद मिटाने में 24 घंटे सरगर्म है। और हमारे लोग हैं कि अपने हाथों से अपनी जड़ें खोद रहे हैं, अपनी बुनियाद काट रहे हैं। एक तो गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 90% मुसलमान गरीब। अब गरीब हैं 90% मुसलमान गरीब, 10% ही, 100 में 10, वो बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया। 100 में 5 लोग हैं जो खुशहाल, 95% गरीब। और थोड़ा सा बम्बई में जाके कमा करके अपना घर बना लेना ये मालधारी नहीं है। मुकेश अंबानी की बीवी की जो कार है, उस कार के चक्के की कीमत हमारे पास नहीं है। इतना आप समझ, 100 करोड़ की कार है, एक टायर की कीमत होगी कई करोड़। जिसकी कार का एक पहिया कई करोड़ रुपए का हो, तो हमारा घर, हमारी जमीन सब बेच दें तो उसके एक पहिया के बराबर नहीं हो। अब अगर हमारे लोग तो थोड़ा पैसा कमा के एक दो रूम बना लें और घर में एसी लगा लें, आल्टो और स्कॉर्पियो खरीद लें और समझें कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ नहीं किया। सामने वाले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पहिया की कीमत के बराबर भी मेरा घर, मेरा दरवाजा, मेरी गाड़ी नहीं। तो इसलिए मालदारी ये नहीं है, मालदारी है वो जहां दौलतों की ऐसी फरावानी हो कि साहब कई हजार लोग जिनके यहाँ काम करके उनके चूल्हे जलते हो, उनकी दुनिया आबाद। हमारे पास दौलत बहुत कम, अगर अल्लाह दौलत देता है तो वो कव्वाली में खर्च करता। मैंने उस सोट को देखा, बर्थडे के मौके पर उन्होंने कव्वाली। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर की शादी के मौके पर शेख चिल्ली को बुलाते। शेख चिल्ली एक टीम है जो हंसाने वालों की, कॉमेडियन की एक टीम। लोग आते हैं, बैठते हैं और उसकी बातें सुन सुन के हंसते हैं। जैसे हमारे जलसे में भी उसी तरह का रंग आजकल पैदा हो रहा है। तकरीर करने वाला कॉमेडी बोलता है तो सारे लोगों को मज़ा मिलता है, लोग उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं। कुरान पाक जिसमें सारे मसाइल का हल मौजूद। कुरान करीम बंदे का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम। अब बंदा कमजोरी का मजमुआ है, हमारी जिंदगी खुद कमजोर है। कल मौत का ऐलान हो, कोई नहीं जानता, सारे लोगों को खबर, चाहे 1000 फैक्ट्री चलाएं, 1000 कुछ करें, मगर 24 घंटे मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है। किसी भी वक्त में ये बंदा मर सकता है, यानी जिंदगी की कोई जमानत ही नहीं है, गारंटी ही नहीं। तो जो इस कदर खतरे में जूझ रहा हो, उसके इतराने का, उसके अपने आप को बड़ा बनने का कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो इंसान कमजोरी का पुतला है, सबसे बड़ी कमजोरी के किसी भी टाइम में ये मर सकता है। ये इसकी जिंदगी कमजोर है, इसका नजरिया कमजोर है, इसकी सोच कमजोर है। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। वह हय्युल ला यमूत, वो जिंदा है, उनको कभी मौत नहीं आए, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का कोई खुदा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और उसने सबको पैदा किया। तो बंदे की फिक्र कमजोर है, अल्लाह तबारक व तआला की बात बहुत मजबूत है, वहां कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। तो सारी मुसीबतों का इलाज बंदे को कुरान में ढूंढना चाहिए। सारे उलूम व फनून का सर चश्मा कुरान है।
लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत कलाम, जो चलो अंदर जाओ, नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ, चुप रहो, खामोशी से सुनो। एक बार दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। मैं कह रहा था कि सबसे मजबूत कलाम अल्लाह का, जिसमें सारे उलूम जमा है, लेकिन कितने लोग हैं जो अल्लाह का कलाम पढ़ते, कितने लोग हैं जो अल्लाह के कलाम से रोशनी हासिल करते, कितने लोग हैं जो अपने घर में अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के कलाम की तिलावत से करते। लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे 4-4 घंटे कोचिंग में जाकर के अंग्रेजी सीखते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। हमारे जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उन गार्जियन के दिमाग में खुशी उस वक्त होती है जब उनका बच्चा अंग्रेजी बोलता है। जब उनका बच्चा स्कूल में 99% नंबर लाता है तो वो शौक से चौक चौराहे पे तबसरा करता है कि मेरा बच्चा फिजिक्स में 80% नंबर लाया, केमिस्ट्री में 90% नंबर लाया। तो जिस कौम की एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर सर्फ हो रही है और कुरान करीम को पढ़ने वाला कोई नहीं हो, जो अल्लाह है वो तो सब कुछ देख रहा है कि मेरा ये बंदा क्या कर रहा है। जमीन अल्लाह की, और अल्लाह की जमीन पे बैठ करके ये शैतान का इल्म हासिल कर रहा है। रोजी दी हुई अल्लाह की, अल्लाह का खाना खा करके काम शैतान का कर रहा है। हवा अल्लाह की दी हुई जिसके मैं सांस लेता हूँ, और हवा अल्लाह की दी हुई उसमें सांस लेकर पैरवी ताहूत शयातीन फिल्म के एक्टर क्रिकेटर की कर रहा हूँ। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हलीम, हलीम का माना होता है बर्दाश्त करने वाला। अगर अल्लाह तबारक व तआला हलीम नहीं होता तो पूरी आबादी में आग लग। जिस वक्त आजान होती और लोग मस्जिद में नहीं जा करके वह खेत खलियान कॉलेज स्कूल दुकान की तरफ जाते, उसी वक्त पूरे खित्ते को अल्लाह जमीन में दजा। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला हलीम है, हील में वाला, तहम्मुल से काम लेता है। वरना अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की रोजी, अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन, काम शैतान का। जो शैतान हमको ना रोजी देता है, जो शैतान ना हमको जिंदगी देता है, जो शैतान ना हमको मौत देता है। शैतान का काम है हमें जन्नत से अलग कर देना, हमें राह रास्ते से भटका देना। तो शैतान मेरा खुला हुआ दुश्मन, और मैं सारी नेमत अल्लाह की खाता हूँ और काम सारा शैतान का करता हूँ। तो नेमत देने वाला उस वक्त क्या करता? अगर वह तहम्मुल से काम नहीं लेता तो आसमान से पत्थर बरसा के सबको साड़ा। कभी कभी 50 साल में, 100 साल में, 20 साल में अल्लाह ताला इस तरह का अजाब भेजता है ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। अभी आपने देखा कि तुर्की के ज़लज़ला में जो मकान की छत गिर गई और वो मकान का की जो मंजिल है वो जमीन के नीचे चली गई। वो लोग मरे नहीं, ऊपर रास्ता बंद हो गया है, वो उस मकान में बंद है, वहां अंदर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है कि सांस ले सके। और जब तक रूम में सांस लेने के लिए हवा मौजूद है, जब तक मोबाइल में चार्ज मौजूद है, वो लोग उस मोबाइल से बात कर रहे हैं दूसरों से। मैं दबा हुआ हूँ, मेरे बच्चे सब यहाँ मौजूद, और अगर तुम लोग नहीं मेरे मलबे को साफ किया तो हम लोग मर जाएं। जब तक मोबाइल में चार्ज था तब तक वो बात करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। अब आप तसव्वुर कीजिए, आंख बंद करके, आप रहें, आपकी बीवी रहे, आपके बच्चे रहे, और निकलने का कोई रास्ता ना हो, जिंदगी से आप मायूस हो जाएं। उस वक्त में आपका दिल क्या कहेगा? बच्चों को देखकर, बीवी को देखकर, क्योंकि अब तो हम मौत तय है, क्योंकि हवा निकलने की जगह ही नहीं, बाहर से ऑक्सीजन आएगी ही नहीं। इस तरह से बेशुमार घर के लोग अपने ही घर में के मलबे में सड़ गए, कोई निकाल। इत्तेफाक से कहीं कहीं कभी कहीं किसी मकान में बुलडोजर चला और मलबा हटा, 2-4 बच्चे वहां से निकल गए।
बहुत कम लोग निकले, अक्सर लोग सब मर गए। ये अल्लाह का अजाब है। हर बंदा उस अजाब को देखने के बाद अपने आप को उस जगह समझे कि मेरा क्या हाल हो। और अगर अभी अल्लाह ने मुझको खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, मैं चैन से अपने घर में रहता हूँ, तो इस नेमत का शुक्र क्या अदा होना चाहिए। इस नेमत का शुक्र यही अदा होना चाहिए कि नमाज छोड़ करके 24 घंटे फिल्म के पीछे लगा रहना चाहिए। इस नेमत का शुक्र यह होना चाहिए कि 24 घंटे जबान पे ताड़ी, शराब और झूठ और गीबत और चुगलखोरी को जारी करना चाहिए। इंतजार करें, अल्लाह के नजदीक 50 साल 1 सेकंड भी नहीं। और मुमकिन है कि जो अजाब वहां नाजिल हुआ हो, आप जो 50 साल कमा करके जिस घर की तामीर कर रहे हैं, हो सकता है कि अब अपनी कब्र की तामीर कर रहे हैं। अभी कल की रिपोर्ट है कि खतरनाक जलजले की निशानदेही की गई। एक खिता है जिसमें कि कोई घर सलामत नहीं रहेगा, सारे लोग जमीन पर धंस जाए। अभी तो हम ये सोचेंगे चल तुर्की में आया है और अमेरिका में आ जाएगा। तुर्की वाला ये सोचता था कि ये हिंदुस्तान में आ जाएगा, जापान में आ जाएगा, लेकिन उसी के यहाँ आ जाएगा ये कभी नहीं सोचा होगा। उसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि ये अजाब अमेरिका में आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा। ये इंसान सोचता नहीं, लेकिन जिस दिन वह सोच ले, उसकी जिंदगी की सबसे पहला उनकी जिंदगी का सबसे पहला फोकस यह रहेगा कि केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़ ले। अंग्रेजी सीखे ना सीखे, सबसे पहले जन्नत की जो जबान अरबी है उसको सीख लें। हम दूसरा कोई काम करें ना करें, सबसे पहले अपने रब को राजी कर लें। जिस दिन यह सोच पैदा हो गई, उस दिन सबसे पहला कदम सुबह मस्जिद की तरफ जाएगा, बाद में खेत खलियान और दुकान की तरफ कदम पड़े। लेकिन यहाँ चूंकि अल्लाह का अजाब फौरी नाजिल नहीं होता, अल्लाह फौरन अजाब नहीं उतारता, इसलिए बंदा ढेठ और दिलेर हो गया है। सोचता है कि अजाब उस पर आया है, हम पर नहीं आएगा। वो मर गया है, मैं नहीं मरूंगा। जबकि 24 घंटे मौत की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है और फरिश्ते मेरे घर में दरवाजे पे रोजाना आते हैं। आवाज थोड़ी तेज करो, आवाज तुम्हारा माइक खींच रहा है। रोजाना 24 घंटे फरिश्ते हमारे घर की दहलीज पे आके खड़े होके कहते हैं कि तुम उस मैयत पे क्यों रोता है। मुझे तो उस वक्त तक इस घर में आना है जब तक एक बच्चा इस घर में जिंदा रहेगा। और वो फरिश्ता कहता है कि तुम इनकी मौत पे क्यों रोता है, अपनी हालत पे रो कि तेरी मौत कल होने वाली है। आया है किताब में कि फरिश्ते की आवाज अगर घर वाले सुन लें तो मुर्दे की तजहीज व तकफीन छोड़ के अपने सर पे मिट्टी डालकर जंगल की तरफ भाग जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते की बात घर वालों को नहीं सुनाता है। जानवर सुनते हैं, जिन्नात सुनते हैं, फरिश्ते तो कह सुनते ही हैं, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता है। घर वाला इसलिए नहीं सुनता है कि वो मुर्दा को छोड़ के वो जंगल भाग जाएगा, अपनी फिक्र में रोना चीखना शुरू कर देगा, तो लाशें सड़ जाएंगी, कोई दफन करने वाला नहीं। मगर ये ऐलान होता है, रोजाना फरिश्ता आता है और सबके चेहरों को देखता है और कहता है कि तेरा बेटा है और तू नहीं जानता कि ये कब मरेगा, मगर मैं जानता हूं कि किस दिन मरेगा। इसकी मेरे पास इसकी जिंदगी की कुंजी दे दी गई है। अल्लाह ने कहा कि रूह कब्ज करनी है तुझको, मैं मलिकुल मौत हूँ, मुझको मालूम है कि इनकी जिंदगी कितनी है। मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा जवान होगा, नौकरी करेगा, लाखों रुपए में कमाऊंगा, मैं एक घर नहीं दूसरा घर बनाऊंगा, 5 शहर में 5 घर बनाऊंगा। ये लंबा प्लान होता है और अचानक बच्चा बाहर घर से निकला और एक्सीडेंट होकर उसकी लाश के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। अब जो सोचा तक नहीं था वो हो गया। आपने सुना होगा अभी आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर अजहरुद्दीन, उसने अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था 16 लाख की बाइक। आज से 10 साल पहले 16 लाख की बाइक, 16,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 3 लाख में आजकल बुलेट तो खरीदते हैं। 16 लाख रुपए की बाइक अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था। लेकिन ईद का तोहफा तो दे सकता है, बेटे को जिंदगी भी दे सकता है, नहीं, उन्होंने मौत का तोहफा दिया था। 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हैदराबाद के हाईवे पे अपने दोस्त के साथ 150-200 की स्पीड में चल रहा था। वो कंट्रोल से बाहर हुआ, लाश के हजारों टुकड़े। हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ये वो फलां चिनाबाद में सबसे अजहरुद्दीन जैसा वो वंडर बॉय उसको बोला जाता था आज से 25 साल पहले।
30-35 साल पहले, उस वक्त हम लोग पढ़ते थे मदरसे में और कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त मालूम हुआ था कि अजहरुद्दीन को वंडर बॉय कहा गया, यानी दुनिया का ताजुब लड़का, जो जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त साहब, जो भी उसका पार्ट है क्रिकेट का, यानी हर डिपार्ट का ऑलराउंडर था वो। दौलतों की फरावानी, या बाद में राजनीति में आ गया, मुरादाबाद से वो MP भी बना। उसके बाद उन्होंने एक गैर मुस्लिम औरत से शादी भी कर ली, संगीता बिजलानी से। और उनका बेटा जब क्रिकेट खेलता था स्टेडियम में, तो अजहरुद्दीन बैठ के बेटे का क्रिकेट देखता था, और सारा हिंदुस्तान कहता था कि ये बाप का सरदार होने वाला, यानी बाप से भी बड़ा क्रिकेटर होने वाला। अजहरुद्दीन खुद अपने बेटे के कमाल को देख करके दंग रहता था कि क्या इसमें कलाकारी है, ये सब कुछ हो सकता है, मेरा बेटा अरबपति बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, मालदार बनेगा, मुकेश अंबानी बनेगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन 2 मिनट के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यही फर्क है इस्लामी सोच में और एंटी इस्लामिक सोच में। दूसरे लोग सामान 100 बरस का तैयार करते हैं, अब पल की खबर नहीं है। हम अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं मगर उसको जिंदगी नहीं दे सकते। इसलिए इस्लाम कहता है जब तू बच्चों को जिंदगी नहीं दे सकता तो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अपने आप को क्यों पिघलाता है, अपने आप को क्यों भुलाता है। मेरा बच्चा डॉक्टर बने उसके चलते क्यों पागल होता है, मैं अपने बच्चों को मकान बना के दूं, गाड़ी बना के दूं, 50 लाख रुपए छोड़ के मैं मरूं ताकि मेरा बच्चा खाए, क्यों इस तरह से हराम कारी और हराम खोरी में मुब्तला होता है। अपने बच्चों के बारे में इस्लामी सोच क्यों नहीं पैदा करता। कुरान कहता है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह फरमाता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, एबॉर्शन मत करवा, हमल मत गिरा अपनी बीवी का, ताकि बच्चा ज्यादा होगा तो कहां से खिलाएंगे। अल्लाह कहता है अपने बच्चों को कत्ल मत कर, अपने बच्चे का मर्डर मत कर। बच्चा माँ के पेट में है, मैंने दवाई देके मार दिया, वो बच्चे का मर्डर हुआ। दूसरों का मर्डर करता है और अपने बच्चे का मर्डर बाप करता है, ये बाप अपने बच्चे का कातिल है। वो कातिल है जो अपनी बीवी का एबॉर्शन करवाता है इसी डर से कि बच्चा हुआ, बेटी हुई तो शादी का बोझ है, बेटा हुआ तो पढ़ाना लिखाना, इंजीनियर डॉक्टर बनाना, मकान बनाना। एक बच्चा काफी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। अगर इस नजरिए से बच्चे का कत्ल हुआ तो बाप बच्चे का मर्डरर, बच्चे का कातिल है। तो अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। इस्लाहे मुआशरा, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूं। एक बच्चे वाला बाप उसका चेहरा सूखा रहता है और 10 बच्चे का बाप वो मस्त रहता है। कौन है जो एक बच्चे वाले को सुखाता है, 10 बच्चे वाले को मस्त रखता है? वो अल्लाह की जात है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। 50 बच्चे रहे तो भी अल्लाह खिलाने वाला है, एक बच्चा रहे तो भी अल्लाह खिलाने वाला है। तुम नहीं खिलाने वाला। माँ के शिकम में तुम था, तुझको किसने पाला? माँ के शिकम में किसने माहवारी खून रोक करके तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया? वो अल्लाह का सिस्टम है कि औरतों को एक एडिशनल इजाफी खून दिया, मर्द को माहवारी खून नहीं है, औरतों को दिया। क्यों? इसीलिए कि जब बच्चा पैदा होगा इस खून को रोक करके बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए औरतों को खून, अगर वो औरतों का खून नहीं निकले तो उसका सर फट जाए, औरतों का खून हर महीने में ना निकले तो वो पागल हो जाए। वो इजाफी खून है जिसके निकलने के बाद ही वो रिफ्रेश्ड होती है, उसका सर हल्का रहता है, वो बिल्कुल तरोताज़ा रहती है। ये इजाफी खून अगर हमारा निकल जाए तो मैं मर जाऊं, क्योंकि हमारे बदन पे एक कतरे खून की जरूरत है। लेकिन ये कुदरत का सिस्टम है, जिस अल्लाह ने मुझको पैदा किया है उसी अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है। उसमें इजाफी खून इसीलिए दिया है कि जब तक शादी नहीं हुई है और जब जवान हो गई और खून हर महीने निकलेगा, उसमें नमाज माफ है। इसीलिए है ताकि जब ये बच्चा पैदा करने के काबिल होगी तो इस खून को रोक करके उस बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे ही औरत हामिला हुई उसका खून ब्लॉक हो गया। खून ब्लॉक क्यों हुआ? अब उसका बच्चा खून पी के जिंदा रहेगा।
अब वह बच्चा खून खा के जिंदा रहेगा। माँ के पेट में जहां ना हवा जा सकती है और जहां ना दाना जा सकता है, कौन है जिसने तेरी रोजी का इंतजाम किया? और जब तू माँ के पेट से बाहर निकल के माँ की गोद में आया, उस वक्त चावल खाए तो मर जाए, रोटी बच्चे को खिलाएं तो बच्चा मर जाए, बच्चे को पानी पिलाएं तो बच्चा मर जाए, तो बच्चा क्या खाएगा? माँ का दूध पी के जिंदा रहता है। तो अभी पैदा होने से 5 मिनट पहले माँ की छाती खुश्क थी, और जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ की छाती से दूध की नहर बह गई, दूध का दरिया बह गया। कौन है जो बच्चा पैदा अभी हुआ और उसकी रोजी का इंतजाम फौरन कर दिया, खुश्क छाती से दूध का दरिया बहा दिया? वो अल्लाह है जिसने माँ के पेट में तुझको रोजी दी। वो अल्लाह है जिसने माँ की गोद में तेरी रोजी का इंतजाम किया। तो एक जवान, तू 15-18 साल का जवान हो गया है, अब तू रोजी के चलते रोजी की तलाश में नमाज छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में दिमाग चला रहा है, रोजी की तलाश में तू रोजा छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में तू झूठ बोल रहा है, रोजी की तलाश में तू सूद खा रहा है। याद रख, कौन है जिसने माँ के पेट में तुझे पाला, जिस वक्त तू कमाने के काबिल नहीं था, जिस वक्त तू माँ की गोद में था, कि किस तरह रोजी का इंतजाम किया? अगर 18 साल की जवानी में तो एतमाद यही कर ले कि जो रब माँ के पेट में मुझको नहीं भूला, जो रब माँ की गोद में नहीं भूला, मैं इबादत करूंगा चाहे रोजी का बज़ाहिर कोई जरिया ना हो, मुझे यकीन है कि वो खुदा मुझे नहीं भूलेगा। अगर ये एतमाद पैदा हो जाए तो हदीस में आया है, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। जैसे परिंदा अपने घोंसले से सुबह भूखा पेट निकलता है और शाम भर पेट अपने घोंसले में वापस आता है। आज चूंकि सबसे बड़ी फिक्र रोजी की ही है, आदमी सबसे बड़ी फिक्र बंदे को रोजी की, इसी रोजी की वजह से आदमी झूठ बोलता है, इसी पैसे के लिए आदमी सूद खाता है, इसी पैसे के लिए रमजान के रोजे को छोड़ता है, इसी पैसे के लिए नमाज जैसी सबसे बड़ी इबादत को बंदा तर्क करता है, इसी पैसे के लिए बंदा दुकान में बैठ करके सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, लंद फंद करता है। काम है डेकोरेशन, 10 लाख रुपए में हो जाएगा, बोलता है कि 50 लाख रुपए में भी नहीं होगा, हमको घाटा हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है, 50 लाख में भी नहीं होगा। ये जानता है कि 10 लाख में काम हो जाएगा, मगर फिर भी बोलता है कि 50 लाख में भी घाटा हो जाएगा हमारा। अब सामने वाले को बोलता है कि ऐसा वैसा फला चिला, वो अंदर से जानता है कि मैं इसको ठग रहा हूँ और जानता है कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो तुम उसको ठग रहा है। लेकिन ये जानना कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत 5000 में जो बरकतें देता है, वो 50 लाख की बरकतों को छीन लेता है। जो हलाल तरीके से 5000 कमाए जाएं, वो हराम के 50 लाख पे भारी होता है। नजर चूंकि अल्लाह से हटी हुई है, इसलिए जिंदगी आज टफ हो गई, रोजी का मसला टफ हो गया। आज रोजी का मसला जिंदगी में हावी है। नमाज की बात करूं तो कौन खाना देगा, हज की बात करूं तो कौन खाना देगा, शरीयत पे अमल की बात करूं तो खाना कौन खिलाएगा, हम मौलाना की बात सुनने जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा, हम मस्जिद में जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। ये पेट 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 सबको परेशान करके रखा है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है। जब जमीन मर जाती है तो सारे लोग मायूस हो जाते हैं, तो अल्लाह बादल भेजता है और वहां से जबरदस्त मुबारक पानी गिराता है, फिर जमीन को जिंदा करके मेरे लिए फसलें पैदा करता है। अल्लाह कहता है, फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ व गुल्बा व फाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। कहता, ए बंदे तू गौर क्यों नहीं करता, ये रोजी तुमको कहां से मिलती है?
तुम बोलता मैंने कमाया, तू क्या कमाया? अगर अल्लाह पानी को रोक ले तो तड़प तड़प के मर जाएगा। और जमीन के नीचे से अल्लाह अगर पानी को गायब कर दे तो सारी आबादी पाखाने की बदबू से भर जाएगी। ये पानी ही है जिससे मैं कपड़ा धोता हूँ, ये पानी ही है जिससे मैं पाखाना साफ करता हूँ, ये कपड़ा ही है जिससे मैं अपने बाथरूम में पानी डाल के बदबू को भगाता हूँ। अल्लाह फरमाता कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमयअतीकुम बिमाइन मईन। अगर जमीन के नीचे से पानी को मैं गायब कर दूं तो सुबह तेरी निगाहों के सामने पानी का बहता हुआ चश्मा कौन ला के देगा? कहां से लाएगा पानी? और फिर अगर अल्लाह आसमान से पानी को गिराना बंद कर दे तो कौन है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करके फसलें निकाल के तेरी रोजी का इंतजाम करेगा? तो अल्लाह कहता गौर करके रोजी कैसे मिलती है। हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से पौधे निकाला, फिर हमने उस पौधे में बालें और शाखें और बालियां अता फरमाई। तुमने गेहूं का एक दाना डाला और हमने 50 बालियां निकाल के उसमें 1000 गेहूं का दाना दे दिया। तुम गौर नहीं करता कि मैंने एक दाना जमीन में डाला और वो सड़ के वहां से 1000 दाना लेके बाहर निकला। ये कौन है जो एक दाने के बदले में 1000 गेहूं का दाना देता है? अगर तुमने मुझ पर एतमाद किया, मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा, यहाँ रोजी दूंगा। और अगर तुमने यहाँ मेरी नेमत की कद्र की तो मरेगा तो खरबों साल की जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह समद। चूंकि हमने इस रोजी पे गौर ही करना छोड़, हम रोजी का मसला आज आप अपने गांव में पैदा हुए, यहाँ से बंबई चले, कलकत्ता चले, रोजी की तलाश में चले, रोजी की तलाश में चले गए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम मस्जिद जाना आना होगा, 2 घंटे खर्च होंगे, 2 घंटे में हम यहाँ बहुत रुपए कमा लेंगे। कमाने के लिए बम्बई आए, कमाने के लिए कलकत्ता आए। अचानक डेड बॉडी बम्बई से आपकी घर आ रही, अचानक कलकत्ता से आपकी लाश घर आ रही। नहीं सुना आपने? रोजाना आए दिन यह कहानी हो रही। कमाने के लिए अमेरिका गया था, उसकी डेड बॉडी आ रही। कमाने के लिए बम्बई गया था, उसकी लाश आ रही। कमाने के लिए वो दिल्ली गया था, उसकी लाश घर आ रही। हमारे गांव में कई लाश दिल्ली से आई, क्योंकि हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे सिर्फ दिल्ली ही में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, इसलिए वहीं से लाश आती है, वहीं से डेड बॉडी आती है। सारा इलाका जानता है, ये पूरी दुनिया की कहानी। अमेरिका से डेड बॉडी आ रही है, हम और आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने कलकत्ता जाते हैं, लेकिन मगर जो हिंदुस्तान के बड़े लीडर बीमार पड़ते हैं वो एम्स नहीं जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने का मतलब ये नहीं कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा मरीज शफायाब हो जाएगा। अमेरिका में जो भी गया वो से वहां से तंदुरुस्त होकर लौटता है, ऐसा नहीं। जिस तरह आपके मरीजों की लाश कलकत्ता से आपके गांव में आती है, उसी तरह नेताओं की लाशें अमेरिका से वतन में आती है। हमारे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, बहुत जो छू मंतर उसके हाथ में, यानी जो भी मरीज उसके पास जाए शिफा होना है, इस कदर मशहूर था वो डॉक्टर। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा था उसका, भीड़ लगी रहती। जिस भी मरीज को टच किया उसका अच्छा हो जाना तय। कहाँ जा रहे हो? फला डॉक्टर साहब के। बस चलो ठीक है। लेकिन उसको जब कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर, तो अपने ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए वो बर्तानिया गई, बर्तानिया लंदन, वो लेडीज डॉक्टर बर्तानिया गई। और आज से 40 साल पहले हमारे शहर में कार चलाती थी वो लेडीज डॉक्टर, सारा शहर देखता था। चूंकि 40 साल पहले ये सोच भी नहीं थी कि औरत स्कूटी चलाएगी, औरत कार चलाएगी। ये तो आजकल फिल्मी कल्चर की वजह से बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी हो गई है। मगर चूंकि वो फॉरेन से पढ़ के आई थी, वो फॉरेन का कल्चर तो 100 साल पहले से बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो कार खुद ड्राइव करती थी शहर में, सारा शहर उसको देखता था। मगर चूंकि हाथ में शिफाही इस कदर थी कि लोग उनकी इन सारी बेपर्दगी और मॉडर्नाइजेशन को नजरअंदाज कर देते थे कि भाई ये काम की डॉक्टर। बहुत शोहरत, बहुत इज्जत मिली, बहुत दौलत कमाई, मगर आखिर में रिजल्ट क्या निकला? ब्लड कैंसर की मरीजा हो गई, इलाज कराने के लिए लंदन गई, वहां से डेड बॉडी भी वापस नहीं आई, वही अंग्रेजों की दुनिया ही में दफन हो गई, नहीं बच पाई, नहीं बच पाई। इसलिए मौत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुरान करीम में बहुत ज्यादा मौत का चर्चा है। और हुजूर ने कहा है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। चूंकि मौत आदमी को ढेर तमन्नाओं से रोकती है, मौत आदमी को नमाज छोड़ने से रोकती है, मौत आदमी को गुनाहों से रोकती है। हम चूंकि आज मौत को भूल गए,
यही वजह है कि आज मौत याद नहीं आती है और रोजी की तलाश में पागल हो गए। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, फला बनाया करोड़ों कमाया। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, फला बच्चा डॉक्टर बना करोड़ों कमा लिया। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर एक नशा है। मौलवी साहब जो 15-20 साल मदरसे में पढ़ा और फिर वो मस्जिद में रह करके इमामत करके पैसा कमा रहा है, यानी सारी जिंदगी कौम के पैसे पे ये मौलवी जिंदा रहा। लेकिन ये भी प्लान बनाता है कि बेटे को मौलवी नहीं बनाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को मास्टर बनाना है, बेटे को दारोगा बनाना है, बेटे को फिलोसफर बनाना है। ये सब एक नशा छा गया है। फिलोसफर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मास्टर बनाना है, दारोगा बनाना है, एक अच्छा आलिम बनाना है। कोई नहीं बोलता कि एक अच्छा आलिम की जरूरत है, जो आलिम से कोई मसला पूछे तो वो फोन लगा के दूसरे से नहीं पूछे, वह खुद अपने मुताले से उसका जवाब दे। आलिम जो अरबी जबान पान की तरह बोले, आलिम वो है जो कुरान और हदीस का जानकार हो, वो आलिम है। अब ऐसा नहीं कि टोपी पहन लिया, पंजाबी पहन लिया, ये तो सारे लोग पहन रहे हैं। बरकाती टोपी पहले मौलाना पहनता था और आजकल तो बहादुरपुर के सारे लोग बरकाती टोपी पहनते हैं। सारे लोग पहनते हैं। पहले बरकाती टोपी मौलाना लोग पहनते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन आजकल बरकाती टोपी सब पहनने लगे। पहले वो ऊंची टोपी, कश्मीरी टोपी सारे उलमा कराम पहनते थे। नेता, और उसके बाद नेता पहनने लगा और नेता को देख के आम पब्लिक भी पहनने लगी। पहले ये लंबा जुब्बा वो आलिम लोग पहनते थे और अब आलिम लोग जुब्बा क्या पहनेंगे, पब्लिक जुब्बा खरीद खरीद के सब पहन रही है। सारे लोग जुब्बा पहने। जो दिल्ली पंजाब में लकड़ी का काम कर रहा है वो पंजाबी वो जुब्बा पहनना है, पंजाब कुर्ता कोई नहीं पहन रहा। अब क्या करेगा मौलाना साहब बेचारा, ये जुब्बा भी ले लिया पब्लिक, बरकाती टोपी भी ले लिया पब्लिक, और जो एक पगड़ी बची थी वो दावत इस्लामी वाला वो सबको पहना करके वो पगड़ी को भी सबको दे दिया। अब हल जोतने वाला भी पगड़ी पहनो और सब साइकिल पंचर बनाने वाला भी पगड़ी पहनो, सब पगड़ी पहनो, यानी सबको पगड़ी पहना दिया, सबको टोपी पहना दिया, सबको जुब्बा पहना दिया। अभी मौलवी साहब क्या करेगा? तो अब मौलवी साहब का मतलब हुआ कि साहब जुब्बा पहनने वाला, मौलवी साहब का मतलब हुआ पगड़ी पहनने वाला। ऐसा नहीं है। मौलवी का मतलब हुआ अपने सीने में इल्म का भंडार रखने वाला। मौलवी का मतलब है जो अपने सीने में इल्म का भंडार रखता हो, जो कौम के उलझे मसाइल का हल बताता हो, जो लोगों को गुमराही से बचाता हो। वो हर इलाके में ऐसा जबरदस्त बड़ा आलिम बनना जरूरी है। हम लोगों ने आलिम को समझ लिया कि वो आलिम जो महफिल मिलाद में बहुत स्पीड में तकरीर करता हो, नहीं, जो दरसगाहों में बैठ के बच्चों को अरबी जबान में तफसीर सिखाता है, सुनाता है, वो है बड़ा आलिम। जो सारे मसाइल पे नजर रखता है, रोजाना 5 घंटे स्टडी करता है, वो है आलिम। इसलिए आलिम, सबसे बड़ा आलिम हर इलाके में रहना जरूरी है। अगर आपका बच्चा ज़हीन हो, आपका बच्चा जीनियस हो, आपका बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड हो, तो उस बच्चे को आप आलिम बनाएं। क्योंकि डॉक्टर तो आजकल एक ढूंढे 1000 मिलेंगे, इंजीनियर तो एक ढूंढे लाख मिलेंगे, और साहब का एक मास्टर एक ढूंढे दर्जनों सैकड़ों हजार